बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब? होप सो आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की अपनी इस वीडियो में मैं शेयर करने जा रही हूँ आप लोगों के साथ बहुत ही आसान सी और झटपट से तैयार हो जाने वाली रेसिपी। आज मैं बनाने जा रही हूँ एग फ्राइड नूडल्स। नूडल्स से कौन वाकिफ़ नहीं है, हर घर में नूडल्स बनते हैं, बच्चों को बहुत अच्छे लगते हैं नूडल्स। लेकिन आज अपनी इस वीडियो में मैं नूडल्स बनाने जा रही हूँ एक अलग तरीके से। 5 मिनट में आप इतने मज़ेदार और यमी से एग फ्राइड नूडल्स आसानी से तैयार कर सकते हैं। होप सो आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगेगी। वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। लेट्स गेट स्टार्टेड। एग फ्राइड नूडल्स बनाने के लिए यहाँ पे मैंने सीजनल वेजिटेबल्स ले ली हैं, जिन्हें बारीक बारीक कट कर लिया। इसके अलावा मैंने यहाँ पे लिए हैं 2 एग्स और साथ में लिए हैं 2 पैकेट नूडल्स। ये नूडल्स आम से हैं जो हम आम घरों में इस्तेमाल करते हैं। एग फ्राइड नूडल्स बनाने के लिए सबसे पहले हमें नूडल्स को बॉईल करना है। तो बॉईल करने के लिए यहाँ पे मैंने एक पतीली में पानी गर्म होने के लिए रख दिया है और इसमें तकरीबन 2 चम्मच कुकिंग ऑयल डाल दिया है ताकि हमारे नूडल्स आपस में ना जुड़ें। यहाँ पे पानी बिल्कुल गर्म हो चुका है, तो अब यहाँ पे मैं नूडल्स ऐड कर दूँगी। दोनों नूडल्स मैंने एक ही दफ़ा ऐड कर दी हैं। पानी आपने ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ करना है क्योंकि हमने नूडल्स को बॉईल करके पानी बाद में ड्रेन कर देना है और पानी को फुल बॉईल होने के बाद उसमें नूडल्स ऐड करने हैं। जितना ज़्यादा पानी होगा उतने ज़्यादा अच्छे नूडल्स हमारे बॉईल होंगे। तो यहाँ पे नूडल्स ऑलमोस्ट मेरे बॉईल हो गए हैं। इसके बाद मैंने इनका पानी ड्रेन कर दिया। उसके बाद इनकी कुछ इस तरह से लुक आ गई है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा कुकिंग ऑयल और लगा दूँगी ताकि ये पड़े रहने पर एक दूसरे के साथ जुड़ ना जाएँ। तो यहाँ पर हमारे नूडल्स बॉयल हो गए हैं। अब एक कढ़ाई में तकरीबन 3 चम्मच मैंने कुकिंग ऑयल ऐड किया है और इसे गर्म होने के लिए रख दिया। यहाँ पे ऑयल अच्छी तरह गर्म हो गया तो इसमें मैं दोनों एग्स जो हैं वो तोड़ के डाल दूँगी। एग्स डालने के बाद चम्मच की मदद से अच्छी तरह से इन्हें तोड़ देंगे, क्योंकि एग फ्राइड नूडल्स बनाने के लिए हमें एग्स यहाँ पर पीसेस में चाहिए, इसलिए हमने इनको फुल नहीं रहने देना बल्कि चम्मच की मदद से अच्छी तरह से उनको तोड़ देना है ताकि छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट हो जाएँ। तो यहाँ पर मैंने दोनों एग्स को चम्मच की मदद से अच्छी तरह से तोड़ दिया है ताकि ये पीसेस में कन्वर्ट हो जाएं। और यहाँ पे हमारे एग्स पक के बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। इस लेवल पे आके एग्स जो हैं उन्हें सेपरेट कर लूँगी इस ऑयल से। एग्स रिमूव इसलिए कर लें क्योंकि बाकी तमाम चीज़ें भी इसी कढ़ाई में ऐड की जाएंगी। एग्स निकालने के बाद कढ़ाई में जो ऑयल बच गया इसमें सबसे पहले मैंने ऐड किए हैं सब्ज़ प्याज, जिन्हें बारीक बारीक कट कर लिया था मैंने। इन्हें तकरीबन 1 मिनट तक ऑयल में पकाएँगे, ज़्यादा नहीं पकाना है। सब्ज़ प्याज को ऐड किए हुए तकरीबन 1 मिनट गुजर गया है। अब इसमें मैं ऐड करूँगी शिमला मिर्च, जिसे मैंने अच्छी तरह से वॉश करके छोटे छोटे क्यूब्स की शेप में कट करके रख लिया था। शिमला मिर्च को भी तकरीबन 1 मिनट तक हम ऑयल में पकाएंगे। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे कैरेट्स, उन्हें भी मैंने अच्छी तरह वॉश करने के बाद क्यूब्स की फॉर्म में कट करके रख लिया था। तीनों चीज़ों को ऐड करने के बाद अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और 1 से 2 मिनट के लिए हल्की आंच पर पकने के लिए रख देंगे ताकि हमारी वेजिटेबल्स सॉफ्ट हो जाएँ थोड़ी सी। इस लेवल पे आके हमने थोड़ा सा इन्हें पकाना है क्योंकि हमारा मकसद सब्जियों को बिल्कुल गलाना नहीं है बल्कि हल्का हल्का सा थोड़ा सा सॉफ्ट करना है इन्हें ऑयल में ताकि इनका अच्छा सा टेस्ट डेवलप हो जाए। तो यहाँ पे हमारी वेजिटेबल ऑलमोस्ट सॉफ्ट हो गई हैं। तो इसके बाद इसमें चम्मच से अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। वेजिटेबल हमारी यहाँ पर परफेक्टली कुकड हो गई हैं, इतना ही हमने इन्हें कुक करना था। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे बारीक कटी हुई ग्रीन चिलीज़ यानी कि सब्ज़ मिर्च। सब्ज़ मिर्च ऐड करने के बाद भी हमने तकरीबन 1 मिनट तक ही इसे पकाना है। अच्छी तरह से चम्मच की मदद से सब्ज़ मिर्च को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और बिल्कुल इसी तरह हल्की आंच पर पकने देंगे। इसके बाद सबसे एंड में हम ऐड करेंगे कैबेज यानी कि बंद गोभी। इसे भी बारीक बारीक कट करके मैंने रख लिया था। कैबेज को हम एंड में इसलिए ऐड करेंगे क्योंकि ये बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाती है, इसे पकने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए होता है, इसलिए हमने कैबेज को बिल्कुल एंड में ऐड करना है ताकि ये ज़्यादा सॉफ्ट ना हो जाए। अगर ये ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी तो ये बिल्कुल नूडल्स के साथ घुल जाएगी। यहाँ पर हमारी तमाम वेजिटेबल्स देखें माशाल्लाह से कितनी अच्छी कुकड हो गई हैं और कितना प्यारा कलर आया है इनका। तमाम वेजिटेबल अच्छी तरह से कुकड हो गई हैं। अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। स्पाइसेस में सबसे पहले मैंने इसमें ऐड किया 1 चम्मच नमक। आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 2 पैकेट नूडल्स बना रही थी तो 1 चम्मच इनफ था। उसके बाद मैंने इसमें एक जो नूडल्स के साथ मसाला पैकेट आता है वो ऐड किया है इसमें। ये भी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं और मैं तो सजेस्ट यही करूँगी कि अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप उसमें स्पाइसेस और कम ही यूज़ करें। इसके बाद इसमें मैंने ऐड किया है चिली सॉस तकरीबन 1 चम्मच। उसके बाद इसमें मैंने ऐड किया 1 चम्मच ही सोया सॉस और सोया सॉस ऐड करने के बाद मैंने इसमें तकरीबन 1 चम्मच ही विनीगर यूज़ किया है। विनीगर सिंथेटिक विनीगर जो आम घरों में यूज़ होता है वही वाला विनीगर यूज़ हुआ है इसमें।
तमाम स्पाइसेस और सॉसेस ऐड करने के बाद तकरीबन इसे 1 मिनट के लिए पकाएंगे और 7 चम्मच हिलाते रहेंगे ताकि ये नीचे से ना जले। और पकाएंगे इसलिए ताकि हमारी तमाम सॉसेस और स्पाइसेस जो हैं वो तमाम मिक्सचर में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। तो यहाँ पे बिल्कुल रेडी हो गया हमारा मिक्सचर। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे नूडल्स जो हमने ऑलरेडी बॉयल करके रख लिए थे। और नूडल्स ऐड करने के बाद भी हल्के हाथों से बिल्कुल स्लो चम्मच की मदद से हम नूडल्स को इसमें हिलाएंगे। ज़्यादा प्रेस नहीं करना, अदरवाइज़ ये नूडल्स टूट जाएंगे। बिल्कुल सॉफ्ट हाथों से हल्के हल्के से हमने नूडल्स को अच्छी तरह से इस तमाम मिक्सचर में मिक्स कर देना है। देखें यहाँ पे मैंने नूडल्स को चम्मच की मदद से अच्छी तरह से सॉफ्ट हाथों से मिक्स कर दिया। और नूडल्स माशाल्लाह बिल्कुल वैसे के वैसे ही हैं, बिल्कुल भी थोड़े से भी नहीं टूटे। नूडल्स ऐड करने के बाद तकरीबन हम 1 मिनट के लिए इसकी भुनाई करेंगे। और इसके बाद जो हमने पहले ही एग बनाकर साइड पे रखे हुए थे, फ्राई एग, वो इसमें ऐड कर देंगे और फिर चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे ताकि तमाम स्पाइसेस जो हैं वो एग्स में भी अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाएं और हमारे एग्स भी टेस्टी से बन जाएं। एग्स ऐड करने के बाद तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम आंच पे हम इसे अच्छी तरह से चम्मच की मदद से हिलाते हुए भून लेंगे ताकि अच्छा सा टेस्ट डेवलप हो जाए। देखें माशाल्लाह कितने प्यारे और कितने यमी से नूडल्स बनके बिल्कुल तैयार हो गए हैं और कितने कलरफुल हैं। इसके अलावा ये बहुत ही न्यूट्रिशियस हैं क्योंकि इसमें हमने वेजिटेबल बहुत ज़्यादा यूज़ किए हैं। उसके अलावा प्रोटीन के लिए हमने एग यूज़ किया है। अगर आप इस तरह से बच्चों को बना के देंगी तो बच्चे बहुत लाइक करेंगे। तो माशाल्लाह से हमारे नूडल्स बनके बिल्कुल रेडी हो गए हैं। तो अब हम इन्हें कर लेते हैं डिश आउट। देखें माशाल्लाह कितने प्यारे और कितने बिल्कुल लंबे लंबे वैसे ही हमारे नूडल्स हैं, कहीं से भी ज़रा से भी नहीं टूटे। देख सकते हैं कितनी कलरफुल लुक आ रही है हमारे नूडल्स की। और इसके ऊपर कुछ एग्स मैंने बचा के रख लिए थे, वो मैंने ऊपर स्प्रिंकल कर दिए हैं, उससे बहुत ही अट्रैक्टिव लुक आ रही है। और हमारे एग फ्राइड नूडल्स बिल्कुल तैयार हैं। आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मुझे पूरा यकीन है कि अगर आप एक दफ़ा इस तरह से नूडल्स बना के अपने बच्चों को खिलाएंगी तो आपके बच्चे हमेशा इसी तरह से बनाए गए नूडल्स की फरमाइश करेंगे। और ये बहुत जल्द और झटपट से तैयार हो जाते हैं। होप सो आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली मज़े की और यमी यमी रेसिपी आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचती रहें। और अगर आप मेरे चैनल पर पहले से ही मौजूद हैं तो सपोर्ट का शुक्रिया और इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए। आप लोगों को मेरी आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और घर में बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और जो भी रिज़ल्ट आए मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।